अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज, मैंने इस धरती को सर्वोत्तमा जाना, मैंने इस धरती को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना। श्रेष्ठ माना तो मैं इस धरती पर शांति पाने के लिए, शांति खोजने के लिए आया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम काशी गोदावरी तथा। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, काशी गया, गोदावरी गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, लेकिन महाराज मुझको कहीं शांति नहीं मिली। अब महाराज ये बात बड़ी समझने की है। समझने की क्या बात है? जब जीवन में मनुष्य परेशान होता था, यानी परेशान कब होता था? जब उसकी अवस्था ढलने लगती थी। 50 के बाद जब अवस्था ढलती है तो जीव दुखी होने लगता है, परेशान होने लगता है। तो उस परेशानी को शांति में बदलने के लिए तीर्थों में जाता था। कहां जाते थे? तीर्थों में। बोले ज्यादा मन दुखी है, घर की किचकिच से, घर की परेशानी से, घर के चलो कहीं तीर्थ में कुछ दिन शांति लेंगे। बहू बेटाओं को जिम्मेदारी दे दी, महाराज अब घर तुम संभालो। फिर महाराज केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, जमुनोत्री जाते हैं, रामेश्वर जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, जगन्नाथपुरी, 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं। और क्या सोच करके जाते हैं? बोले महाराज हमने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी। संसार की जिम्मेदारी कितनी होती है? संसार के लिए हमारी जिम्मेदारी इतनी है, जब तक बच्चे कामयाब न हो जाएं, पढ़ लिख ना लें, बड़े ना हो जाएं, ब्याह शादी ना हो जाए, तब तक की हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, ब्याह शादी हो गया, उनके भी महाराज बेटे बेटी हो गए। अब ये चाबी तुम संभालो, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, अब हमको फ्री करो। फ्री होकर के फिर तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। बोले लौट के आ गए तो बढ़िया, और नहीं आए तो हमारी तो राधे राधे वही हो जाएगी। यही सोच करके तीर्थ में जाते थे। तो तीर्थ में जाकर के व्यक्ति को शांति मिलती थी। लेकिन आजकल तीर्थों में शांति नहीं है महाराज। हाँ, जहां भी जाओगे वहीं हाय हाय हो रही है। कहीं चले जाओ संसार में, किसी भी तीर्थ में जाकर के देख लो, वहीं भीड़ बड़ी पड़ी है। क्या करें? बोले बच्चों की छुट्टी हो गई है, क्या करें? बोले तीर्थ यात्रा करें। हमें नया नया ब्याह हुआ, बच्चे जा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, बहू बेटे को भेज दिया वैष्णो देवी की यात्रा करके आओ, तुम्हारो राम भलो करे तुम्हारो। इसी के लिए तीर्थ बनाए हैं। बड़े बड़े महाराज एसी रूम है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए कमरे तीर्थों में ही तो है। ये सब किसने किया? गुरुजी, तीर्थों में बहुत महंगाई है। महंगाई तो तुमने बढ़ाई है, तुम्हें सुख सुविधा चाहिए, तीर्थों में जाकर के भी सुविधा ढूंढ रहे हो। तीर्थों में जाना बेकार है। तीर्थों में जाकर के भी एसी का कमरा ढूंढा तो जाना बेकार है, जाने का कोई फायदा नहीं। अगर जा रहे हैं तो ये भाव लेकर के जाओ, अरे जैसे रखेगी राधा रानी, रह लेंगे हमें राधा रानी के चरणों में, रह लेंगे हम, रह लेंगे हम राधा चरणों में, राधा रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा
जैसे रखेगी राधा रानी रहेंगे हम, जैसे रखेगी राधा रानी रहेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रहेंगे हमें। तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया। तेरे चरणों का हमने सहारा लिया। जैसे गुजरेगी वैसे रहेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हमें। राधा रानी के चरणों में रहेंगे हमें, राधा रानी के चरणों में रहेंगे। एक बात बता मैं महाराज, इन सुख सुविधा वालों ने, इन एसी वालों ने तीर्थों की जो मर्यादा है, तीर्थों का जो स्वरूप है, उसे बदल करके रख दिया। वही एसी रूम, वही बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वही होटल तो दिल्ली में है और ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तीर्थों में है। फिर यहाँ में और वहां में फर्क क्या है? फिर तो जैसे दिल्ली में रहे वैसे वृंदावन में रहे, फिर क्या फर्क है? एक दिन अभी 1 महीना पहले शायद हम बाइक से जा रहे थे गोवर्धन जा रहे थे बाइक से, और जाते जाते महाराज एक बात दिमाग में आ रही थी। इतनी भीषण गर्मी, दोपहर का 1 बज रहा था, आग जल रही थी, हाथ पैरों में बाइक चल नहीं रही थी। ये तो अभी की बात है। हमारी देवी जी हमारे पीछे बैठी थी बाइक में, और जाते जाते विचार कर रहे तो हमारी देवी जी, हमारी घरवाली हमसे कहने लगी, पंडित जी इतनी गर्मी जो अब की बार हम देख रहे हैं ऐसी पहले कभी नहीं देखी। तो मैंने कहा देवी, ये जो जितनी बिल्डिंग देख रही हो ना, यहाँ सभी जगह जंगल हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़, बरगद के, पीपल के, कोई परेशानी होती ना तो तुरंत छांव में बैठ जाते। आजकल वो वृक्ष देखने को नहीं मिल रहे। आजकल जो पुरानी कुंज अटालियां थी उनमें बैठ करके बड़ी बड़ी महाराज ठंडक मिला करती थी, बिना एसी के, बिना पंखे के, वो देखने को नहीं मिल रही। तो महाराज तीर्थों का स्वरूप बदलता जा रहा है। वृंदावन में जाएं तो कष्ट सहने के लिए जाएं। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हमें। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हमें। श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हमें। श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे हमें। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, कोई पागल कहे या दीवाना कहे, पागल कहे या दीवाना कहे, कोई पागल कहे या दीवाना कहे। तेरी प्रीति में सबे कुछ सह लेंगे हम, तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हमें। राधा रखेगी राधा रानी रह लेंगे हम, हमें जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हमें। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। तालियों की सेवा करते हुए
राधा रानी रह लेंगे हमें जैसे रहेगी राधा रानी रह लेंगे हमें राधे। राधा मोहन सावरो ये जग अपनों पर जैसे रहेगी राधा रानी रह लेंगे हम जैसे रहेगी राधा रानी रह लेंगे हमें राधा मेरी सामने और राधा मेरी स्वामणी में राधे को दास जन्म जन्म कोई जियो या वृंदावन को मुझे रहेगी राधा रानी रह लेंगे हमें राधा रानी की चरणों में रह लेंगे हमें राधा रानी की चरणों में रह लेंगे हमें राधा रानी की चरणों में बोले राधा रानी की। ऐसे मत बोलो, अरे देवताओं जरा जोर से बोलो, सभी लोग हाथ उठा के जय जय श्री बोले राधा रानी की, श्री व्यास जी महाराज की। जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हमें राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। तीर्थों में गया, हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम काशी गोदावरी तथा, लेकिन महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। उसके बाद में महाराज संतों के आश्रमों में गया। मैं आओ अरे अम्मा कहारा मार लग पड़ी। ये मैया आपसे निवेदन ये है कि 7 दिन केवल हम सुनाएंगे और तुम सुनोगे।